चलो कल कहां तक हो गया था? कल हमने बात किया था ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर, ठीक है? इंतजार अपन करो, ठीक है ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर कितना था बताना तुम लोग? कितना था? इधर ही बैठो, इधर ही बैठो। नेट कैसे कर दिया इतना? बताओ भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होलो स्फीयर कितना? बताओ, अगर आज बताता ना मैं बहुत ट्राई करता सर। कोई आज अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम लोग बताया नहीं तो आज तुम लोगों ने बहुत ट्राई करता, ठीक है? चल अरे 2/3 mr² था कि नहीं था? होलो स्फीयर का भाई यहाँ पे ए लिखा था तो ठीक है। तुम लोग मतलब ये रिवीजन नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी, क्यों भाई? अभी बिल्कुल रिवीजन नहीं हो रहा है, एक क्वेश्चन का तुम रिप्लाई नहीं कर रहे हो। चलो अब तुम लोग अगला हेडिंग लिख लो ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना? चलो इंतजार, शिव नोट नहीं किया क्या तुमने? चलो चलो तो सब लोग हेडिंग लिख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, ठीक है? चलो एक बार बताओ कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था शिवम? mr², डिस्क का mr²/2, ठीक है? चलो ठीक है। और होलो स्फीयर का कितना हो गया? हाँ ठीक है। आज को मैंने बहुत ट्राई किया, पता है 9 साल का। चलो कोई दिक्कत नहीं, एज अ नॉर्मल क्लास, ठीक है ना? सब ठीक है। चलो अब देखो, जैसे कि हमने क्या लिया भाई, ये हमारा पास क्या हो गया, मान लो कि ये इस तरीके से, ये अच्छा एक बात बताओ, ये जो सॉलिड स्फीयर है हमारा, इसका एक्सिस कुछ भी हो सकता है ना? नहीं समझी बात को? अच्छा एक बात बताओ कि इसमें जो एक्सिस कहीं से भी पास करे, वो तो पास करेगा कहाँ से भाई? सेंटर से करेगा, नहीं करेगा? बात समझ नहीं है? तो हमने क्या ले लिया भाई कि ये क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। और हमने क्या ले लिया है, ये क्या है भाई? सॉलिड स्फीयर है जिसका मास कितना है? m है, उसका रेडियस कितना है? r। तो ये बताओ कि इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कैसे? अलोंग द वॉल्यूम या अलोंग द सरफेस एरिया? बोलो नहीं ना। अब एक बात बताओ, हम लोग होलो स्फीयर की जब बात करते थे, जब हम होलो स्फीयर की बात करते थे कि जो भी मासेस था उसके सरफेस पे था ना, एरिया नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम में पूरे मतलब पूरा सॉलिड है ना, हर एक पॉइंट पे क्या है? मासेस है। लेकिन रिंग की बात करते थे तो रिंग में क्या होता था कि बस उसके सरफेस पे मतलब उसके लेंथ के अकॉर्डिंग मास था। अब हम डिस्क की बात करते थे, पूरा सरफेस पे मास था नहीं था, ठीक है? अब इसी तरीके से यहाँ पर हम सॉलिड स्फीयर की तो पूरा पूरा भाई कवर्ड है ना, लो भाई नहीं समझे, ठीक है? तो जो मास जो डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग द वॉल्यूम, तो यहाँ पर हम कौन सा डेंसिटी लेंगे? लीनियर मास, सरफेस मास या वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी? वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, हाँ कि ना? देखो वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, हाँ कि ना? तो जो वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी है वो कितना जाएगा? m अपॉन मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 4π/3 r³, ठीक है? तो ये 4πr³, 3 ऊपर आएगा, देखो यहाँ पे हमने ऊपर भेज दिया, ये सही नहीं है? यही डेंसिटी होगा नहीं इस वॉल्यूम का, इस स्फीयर का, नहीं समझिए, ठीक है? अब हमने क्या किया कि हमको क्या चाहिए? इस पूरे का पूरे चाहिए हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम क्या कंसीडर करेंगे? हम एक कंसीडर करते हैं एलिमेंटल होलो स्फीयर। क्या कंसीडर करते हैं? एलिमेंटल होलो स्फीयर। देखो let us consider a elemental
hollow sphere of radius r। हाँ कि ना? देखो सब लोग, जैसे कि हमने इसके सेंटर से क्या किया, ये इस तरीके से एक होलो स्फीयर जिसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस कितना है r है, और इसका जो थिकनेस है वो कितना है अली dr। जैसे हम क्या करते थे, थीटा पे जाकर d थीटा, x पे जाके dx, तो हम r पे जाके क्या लेंगे dr। बात तो समझ में आया नहीं है? ठीक है। अब इसी तरीके से देखो यही वाला हुआ कि नहीं हुआ, देखो ये क्या है, इसका रेडियस कितना भाई r, और इसका जो थिकनेस है ये वाला पूरा कितना देगा, हाँ ये dr। अब ये क्या है हमारा, ये रिंग की तरह इसको रीड मत करना, ये क्या है होलो स्फीयर है, ये क्या है होलो स्फीयर है। जब तुम इसको पूरा का पूरा इस तरीके से खोलोगे, पूरा पूरा इसको ओपन कर दोगे, जब तुम इसको ओपन करोगे तुमको कैसे दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये तुमको इस तरीके से दिखेगा। बात समझ आ रहा नहीं, तुमको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये वाला कितना होगा भाई, ये dr हो जाएगा, ये कितना जाएगा dr। और इसका जो पूरा जो ऊपर का जो सरफेस एरिया है, होलो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर होता ही होता है। तो ये टोटल कितना आएगा 4 पाई r स्क्वायर, हाँ कि ना? तो इसका मतलब कि ये जो है, ये जो हमारा होलो स्फीयर है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इनटू थिकनेस, हाँ कि ना? तो वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर, इसका छोटा सा वॉल्यूम कितना हो जाएगा dv। हमने क्या मान लिया भाई dv, उस dv की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 पाई r स्क्वायर इनटू dr, हाँ कि ना? ये बात सबको समझ में आ रहा है? अभी छोटा सा मास होगा किसका, इस होलो स्फीयर का, अरे इसका वॉल्यूम, ठीक है ना? ये बात समझ, मतलब कि इस होलो स्फीयर ने इतना वॉल्यूम कवर किया हुआ है ना, अगर इतना वॉल्यूम कवर किया है और हमको क्या किया भाई वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी को पता है, समझ रही बात को, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी पता है, तो हमको क्या चाहिए, अगर इस होलो स्फीयर का हमको मास चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी से, हाँ कि ना? जैसे हम लोग क्या करते हैं भाई सरफेस मास डेंसिटी में सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करते थे मास मिलता था, लीनियर मास डेंसिटी में हम लोग लेंथ से मल्टीप्लाई करते तब हमको मास मिलता था, हाँ कि ना? अब इसी तरीके से यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी से, हाँ कि ना? चलो भाई ठीक है। तो यही पे देख लो मास ऑफ एलिमेंटल होलो स्फीयर, मास ऑफ एलिमेंटल होलो स्फीयर कितना होगा जल्दी बताओ, तो कितना जाएगा भाई छोटा सा मास क्या चीज भाई dm, उस dm की वैल्यू कितनी जाएगी dv इनटू कितना डेंसिटी, हाँ कि ना? dv इनटू डेंसिटी, सही है नहीं? तो ये dm की जो वैल्यू होगी, dv की वैल्यू कितना क्या होगा देखो 4 पाई r स्क्वायर इनटू dr, डेंसिटी बोलना 3m अपॉन 4 पाई r2, ठीक है कि नहीं? तो देखो 4 पाई ने इस वाला 4 पाई मान दो, ठीक है? तो कितना जाएगा देखो, जो dm की जो वैल्यू आएगी 3m अपॉन r3 और इनटू r स्क्वायर इनटू dm, सही कि नहीं? ये बात समझ में आ रहा? ये dm मास किसका है शिवम, ये dm मास किसका है, अरे होलो स्फीयर का भाई, अभी तो उसका निकाले में इतना सोच क्यों रहे हो, ठीक है? अब बताओ कि इस dm मास हमको पता चल गया किसका है होलो स्फीयर का, और इस होलो स्फीयर का हमको रेडियस भी पता है, पता ही नहीं पता है r है। तो अगर हम ये बोले कि इस होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, बताओ भाई कितना होगा, कितना होगा बताओ? अभी कल ही पढ़े भाई तुम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर कितना होता है 2/3 mr स्क्वायर, होता ही नहीं होता है? तो भाई एक बात बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ
होलो स्फीयर। तो कितना जाएगा, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ कि ना। हमने क्या बोला था भाई, 2/3m किसका है, उस होलो स्फीयर का। लेकिन होलो स्फीयर का जो मास कितना है, वो dm है ना, dm into r², सही है नहीं, dm into r²। तो जो di की जो वैल्यू हो जाएगी, ये 2/3 dm की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, कितना, क्या बात है, ठीक है ना, 3m/r³। अभी हम कितना है भाई, r² into dr, और एक r² ये बचा हुआ है, ठीक है। तो जो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना जाएगा, di की वैल्यू कितनी है, ये दो, हाँ 2/r³, और यहाँ पे कितना बचा, r⁴ into dr, हाँ कि ना। ये बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। कहाँ पे, अरे हाँ भाई 2, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। चल अब एक बात बताओ, अभी हमको क्या चाहिए, हमको इस एलिमेंटल होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए कि पूरे सॉलिड स्फीयर का चाहिए, पूरे सॉलिड स्फीयर चाहिए कि नहीं। तो क्या करेंगे भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना। हमको उस सॉलिड स्फीयर का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा पूरा इंटीग्रेट करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, ये di इंटीग्रेट कर दो, ये कितना जाएगा, 2m/r³, और यहाँ पे कितना जाएगा, r⁴ into dr, हाँ कि ना। अब ये बोलो कि r का जो वेरिएशन है कहाँ से कहाँ तक है, जिसके लिए पूरा पूरा सॉलिड स्फीयर कवर्ड हो जाए, बोलो भाई, 0 से लेकर के शिवम कहाँ तक, r का वेरिएशन बोलो कहाँ से कहाँ तक है, हाँ, अरे भाई 0 से लेकर के r तक है, तभी तो उसका कंप्लीट होगा ना पूरा स्फीयर। लिमिट वाला भूल गए क्या, उसने बताया था ना कि रॉड कहाँ से कहाँ तक कवर हो रहा था, 0 से लेकर के l तक। अब होलो स्फीयर कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर के 180 तक, तभी तो पूरा स्फीयर कवर हो रहा था ना। अब इसी तरीके से इसी जो हमारा r है, r बढ़ता जाएगा, पूरा पूरा एरिया कवर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। पहले क्या हुआ, छोटा सा था r, अब उसको r बढ़ाओगे तभी तो पूरा पूरा स्फीयर कवर होगा ना भाई, नहीं समझे, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, 0 से लेकर कहाँ तक r, सही है कि नहीं। चलो तो ये कितना जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये 2m/r³ और r⁴ है, तो कितना जाएगा भाई, r⁵/5, हमने डायरेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत है किसी को, क्योंकि हमको पता है कि r⁴ है, तो उसका इंटीग्रेशन कितना जाएगा भाई, पावर में एक ऐड हो जाएगा, वही क्या जाएगा, डिवाइड, हाँ कि ना। चलो फिर ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल हो रहा है, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, r²। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना का, 2/5 mr²। ये बात समझा नहीं समझा, शिवम, ठीक है। किस एक्सिस के अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, हाँ कहां से पास कर रहा है वो एक्सिस, ठीक है ना। चलो अब एक बात बताओ अली, हमने इस वाले एक्सिस के अबाउट लिया कि नहीं लिया है, हमने इस वाले एक्सिस के अबाउट लिया है। मान लो कि एक एक्सिस ऐसे पास कर रहा है, उसके अबाउट कितना होगा, क्या बात कर रहे हो, इस वाले एक्सिस के अबाउट, हाँ हमेशा याद रखना उसके सेंटर से पास कर रहा है ना, ठीक है ना, उसके सेंटर से पास कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा भाई, 2/5 mr²। चलो फैन ऑन करना है क्या यार, गड़बड़ हो जाएगा ना, क्या गर्मी लग रही है, चलो चलो नो कर लो। क्या गरीब बोल रहा है यार, क्या
चलो छोड़ो कोई नहीं। हाँ चलो नोट करो क्या फिर से क्या अरे देखो मैं फिर से देखो ये हमारा सॉलिड स्फीयर है, मास कितना दिया हुआ m और रेडियस कितना दिया हुआ। तो ये सोचो ना कि इसका जो मास है डिस्ट्रीब्यूटेड पूरा का पूरा क्या भाई पूरा वॉल्यूम कवर किया हुआ है ना। हाँ ये जो रेडियस है भाई यहाँ से यहाँ तक पूरा रेडियस है ना। मास पूरा है। अरे यार तो ठीक है ना रेडियस है ना बोलो। हाँ तो वॉल्यूमेट्रिक मास वैसे कितना हुआ यही तो होगा नहीं मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम 3 हमारा ऊपर चला जाएगा ना ठीक है। 4 ये हमारा वॉल्यूम होता है 4/3 होता नहीं होता है ठीक है। अब ये देखो हमने कंसीडर किया भाई एलिमेंटल होलो स्फीयर जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है r ठीक है ना। तो यही तो r होगा ना और इसका थिकनेस कितना दिया हुआ है dr दिया हुआ भी दिया हुआ है। अब ये dr दिया हुआ है तो इसका वॉल्यूम तो निकाल सकते हो ना अगर इसी को हम क्या करो अब समझ आएगा ठीक है। अब ये देखो वॉल्यूम आ गया अगर वॉल्यूम पता है तुमको और डेंसिटी भी पता है और उस वॉल्यूम का तुमको मास चाहिए तो क्या करेंगे डेंसिटी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो यही तो हमने किया भाई मास ऑफ एलिमेंटल होलो स्फीयर मतलब कि वॉल्यूम का मल्टीप्लाई किसने कर दिया हमने डेंसिटी में तभी तुमको मास पता चलेगा ना। चलो ठीक है ना तभी समझ आ गया। अब इस छोटे से होलो स्फीयर जो हमारा एलिमेंटल होलो स्फीयर था ठीक है ना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही तो होगा ना। हमें करीब ने बताया था जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है होलो स्फीयर का वो कितना होता है 2/3 mr²। तो यहाँ पे मास कितना है मास यहाँ पे dm है रेडियस कितना है इसका r है ना ठीक है। तो कहीं चीज कोई भी चीज नहीं समझे तो उसी टाइप पे बोला करो ना ठीक है ना। फिर से दोबारा करोगे चलो देखो जरूरी नहीं कि यहाँ पे तुमने ना ये नहीं कि जितने मैंने एक्सिस बनाया है तुम भी वही एक्सिस बना दो। अरे एक ही एक्सिस बना के ठीक है ना बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा ठीक है। सारे एक्सिस जितना एक्सिस मैंने बनाया इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो इतना बना दूँ हमने तो समझाने के लिए तुमको बताया ना ठीक है। चलो जल्दी नोट करो भाई शिवम ओके पॉज करेंगे नहीं कोई बात नहीं वो टाइम पे पॉज करेंगे। तुम लोग जब टेस्ट लेंगे ना तो ये तुमको आना चाहिए कि भाई कैसे हम डिराइव करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक है किसी भी बॉडी का। क्या हाँ संडे को इस बार संडे को रिटर्न वाला लिख करो ठीक है ना। क्या जो चल रहा है अभी पीछे तो ये नहीं पहले इसका अच्छा नहीं आना आना है ना क्यों नहीं आना है चलो सैटरडे को हो जाएगा लोग बहाना चलेगा कुछ नहीं अच्छा चलो चल थर्सडे को लेंगे अब लोग थर्सडे को भी जाना है चलिए सुबह में बहुत मारता है अरे दीपक कहाँ गया भाई दीपक हाँ अरे वो आएगा नहीं आएगा हाँ
मंडे को है मंडे को इतना लंबा? ऐसे नंबर ज़्यादा मुश्किल है चलो हो गया। चलो नोट कर लिए। अरे ये कितना टाइम लगा था? ये बहुत है सर बहुत है? ये वाला किया अभी वो करना है वो करना अच्छा तभी बोला था ये बी यार कौन सा? ये ना वो नीचे नीचे ये वाला ये ये डी आर है भाई। नीचे वाला वो पीछे कौन सा? ये वाला? हाँ डी भी है ना, स्मॉल वॉल्यूम है उसका नाम। अरे नहीं यार अब अच्छा गड़बड़ जाता है क्या? ठीक है इतना तो तुम समझ सकते हो कॉमन ऑप्शंस। चल मिटा दे क्या यार एक इधर तो बहुत मारता है ये उतरे लोग करता है। चल इसको मिटा दो पहला वाला। चलो ये इधर का हो गया। बिली नोट कर लिए। इधर मिटा दे इधर। अरे देखो ये समझ में आ गया ना सॉलिड एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है चलो अब देखो हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्ट मतलब कि ट्रायंगुलर प्लेट। ठीक है ना ये प्लेट इसमें ऐसे लिखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ rectangular plate moment of inertia of a rectangular plate। चलो प्लेट ना रेक्टेंगुलर प्लेट। अब सोचो कि नोट कर लिख लो नहीं है क्या नहीं देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट। ठीक है ना हाँ हेडिंग रेक्टेंगुलर प्लेट। अब इसका तुम लोग खुद करके मेरे को दिखाओ। ठीक है ना नहीं तो तुम सबको मैं बहुत मारता भी है। ठीक है ना चलो अब सोचो कि हमारे पास एक प्लेट है। देखो ये कोई प्लेट है ना क्या हुआ
क्या हुआ? अरे देखो, ये मान लो कि ये L और ये क्या है भाई, ये B हो गया, हाँ कि ना? क्या हो गया? अरे कोई बात तुमको बताना। इसका जो मास है कितना है M, और इसका जो साइड्स है L है और ये B, ठीक है? मास कितना दिया हुआ है M और साइड कितना भाई L है और B है इसका साइड्स, है ना? ये बात समझ आ रहा है ना? ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि मान लो कि हमने एक एक्सिस मान लिया, ये क्या भाई हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना? और तुमको ये बताओ कि जो मास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग द, इस समझ में आ गई बातें, ठीक है? तो यहाँ पे कौन सा डेंसिटी लेंगे, लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी या फिर वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी? क्या जी? सरफेस मास डेंसिटी, हाँ कि ना? चलो भाई ठीक है, तो हमको इस वाले एक्सिस से क्या करना भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालने का है। तो हमको इसी एक्सिस से x पे जा करके हम क्या लेंगे, dx लेंगे कि नहीं लेंगे? बात समझ आ नहीं रहा? तो पहले ये बोलो कि इस रेक्टेंगुलर प्लेट का सरफेस मास डेंसिटी कितना होगा, बताओ बच्चों। इस रेक्टेंगुलर प्लेट का सरफेस मास डेंसिटी कितना होगा? लो भाई कितना बचेगा, कितना होगा? अरे भाई सरफेस मास जैसे मतलब कि मास पर यूनिट सरफेस एरिया। अरे यार इतना तुम लोग ना क्या बोलो, सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा, मास एरिया कितना देगा इस रेक्टेंगल का, बताओ? इस रेक्टेंगुलर प्लेट का सरफेस एरिया कितना होगा, L इंटू बी, यही तो सिग्मा होता है। बात समझ आ रही है? तो हम लोग एक बात बताओ, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता था वहीं से हम लोग सब लेते थे नहीं लेते थे? उसी एक्सिस से हम थीटा लेते थे, डी मतलब x लेते थे, x की जगह हम क्या लेते थे, dx, हाँ कि ना? अब इसी तरीके से अब तुम्हारी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है नहीं है, अब इसी x से देखो, इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से x पे जाकर के तुम क्या लो, dx, हाँ कि ना? ये हमें जाकर के क्या लिया भाई, dx, हाँ कि ना? बात सबको समझ रही? तो एक बात बताओ, इतना नहीं समझ में आ रही बात है। Let us consider elemental strip of length, उसका लेंथ कितना है, dx है कि नहीं? ये बोलो, हमने क्या किया भाई, एलिमेंटल स्ट्रिप लिया है जिसका लेंथ कितना है, dx है कि नहीं है? तो अगर हम इस dx की बात करें, देखो यही हमारा क्या भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, यही देखो यहां से हमने क्या लिया है, ऐसे समझो ना, ये dx हुआ, ठीक है ना? ये dx हुआ, और b तो सभी के लिए क्या है, सेम है ना? b क्या है, सभी के लिए सेम है ना? तो इसका जो विड्थ होगा वो क्या होगा, b ही तो होगा ना, हाँ कि ना? इसका एरिया बताना चाहिए कितना होगा, इसी का इसका एरिया कितना होगा, b into dx, हाँ b into dx है, बस है। तो इसका जो छोटा सा एरिया होगा dA, तो dA कितना जाएगा, b into dx, हाँ कि ना? तो इसका जो मास होगा वो कितना होगा, देता हूं मास कितना होगा इस स्ट्रिप का, इसका छोटा सा मास होगा dm, उस dm की वैल्यू कितनी होगी, भाई देखो सरफेस कितना जाएगा, सिग्मा इंटू dA, हाँ कि ना? इसका जो छोटा सा मास होगा सिग्मा इंटू dA, क्योंकि देखो सरफेस मास डेंसिटी में किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, सरफेस एरिया से, हाँ क्या? तो ये छोटा सा सरफेस एरिया यही तो है ना, dA है छोटा सा, अरे भाई ये छोटा सा एरिया dA, हाँ A फॉर एरिया। अरे भाई तुम लोग ना सिग्मा कितना दिया वो बताना,
m अपॉन n इंटू बी, और dA कितना दिया हुआ है b इंटू dx, है कि नहीं है? तो देखो b वाले ने b वाले को कैंसिल कर दिया, हाँ कि ना? तो जो dm की जो वैल्यू आई, वो dm की वैल्यू कितनी आई देखो, m अपॉन b dx। ये dm की वैल्यू कितनी है? हाँ? अरे भाई, अरे अब ठीक है, अरे ये समझ में आती बात है। अब ये डीएम मास किसका है? जो हमने स्ट्रिप लिया है उसका है ना, वो एक तरीके से एलिमेंटल प्लेट होगा, नहीं छोटा सा मतलब पतला सा प्लेट होगा, नहीं हुआ, ठीक है? तो उसका मोमेंट आप जैसे बताओ कितना होगा। देखो अब सोचो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंटल स्ट्रिप, ठीक है ना? तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यही है, यहां से जा करके छोटा सा एक मास है, क्या है भाई? डीएम, है कि नहीं है? इस डीएम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां से कितना होगा, जो कि x डिस्टेंस पे है कि नहीं है? तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना भाई? di इक्वल टू कितना हो जाएगा? m into x का, चलो ये क्या आएगा? dx। तो ये जो मास है डीएम मास, उस डीएम मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस है? x है। तो कितना आ जाएगा? dm अपॉन dm into x स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा भाई? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ नहीं हुआ? अब डीएम मास कितना भाई, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, हाँ कि ना? डीएम मास की वैल्यू पुट कर दो भाई, dm, और ये m की वैल्यू कितनी भी? m अपॉन l, और ये कितना जाएगा? dx, और ये कितना भाई? x स्क्वायर, हाँ कि ना? समझ में आ रहा नहीं बात से? तो देखो जो di है, वो di कितना हुआ? देखो m अपॉन l इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब हमको ये स्ट्रिप का चाहिए, पूरे प्लेट का चाहिए? पूरे प्लेट का चाहिए। तो पूरे प्लेट के लिए, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से इसका जो वेरिएशन है कहाँ से कहाँ है? वो देखो हमने क्या लिया है, प्लेट को हमने बिल्कुल मिड पॉइंट से लिया है, इस प्लेट को एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो x का वेरिएशन कहाँ से कहाँ बताओ ना, b के टर्म्स में बताओ। अरे ये l है ना, l के टर्म्स में बताना कितना होगा? 0 से l या 0 से l/2 या माइनस l/2 से प्लस l/2। देखो इसका जो लिमिट होगा, देखो 0 से 0 टू l/2 या माइनस का l/2 से l/2 या फिर 0 से l, बोलना कौन सा? देखो सुनो, पहला कौन, इसका तो पहला बोल रहा हूं, अगर 0 से l/2 तो इतना ही प्लेट कवर होगा ना, बस समझ नहीं कितना सर, क्या बताओ? जैसे माइनस का l/2 से प्लस का l/2, तभी तो भाई माइनस से प्लस पूरे का हो गया, आधे का हो। अरे आधे का क्यों निकालोगे? पूरे का निकालो, आधे का वही आधे का ये 0 से लेकर आधे का हो रहा है, पूरे का हो माइनस से। हम पूरे प्लेट का निकालेंगे कि आधे का निकालेंगे? नहीं, पहले आधे का निकाल रहे हैं। तो अभी समझ में आया नहीं यार? शिवम लिमिट समझ में आया? ठीक है, चलो अब ये देखो इस फॉर्म में डालते हैं ना, देखो भाई कर लो, देखो ये हो गया। तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट, ठीक है ना, उस प्लेट का मोमेंट ऑफ टोटल क्या होगा इसका? अरे बोलेगा तो क्या होगी, बात है क्या? चलो अब बताओ कि ये x का वेरिएशन कहां से कहां, बताओ x का वेरिएशन कहां से कहां? 0 से 0। अरे 0 से के माइनस, अभी मैंने बोला फिर तुम लोग क्या बोल, तो ये टोटल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ कि ना? अब ये देखो m अपॉन l आया नहीं है, क्यों भाई? इंतजाम नहीं सीधा, ठीक है। और ये कितना जाएगा भाई? x³ माइनस का l/2 से लेकर के प्लस का l/2 तक, हाँ कि ना? ठीक है। अब ये देखो इस 3 को हम बाहर निकाल रहे हैं, तो कितना जाएगा भाई? m/3 है, और l की वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, तो कितना जाएगा भाई?
L क्यूब अपॉन 8 हुआ कि नहीं हुआ? नहीं समझे? अरे भाई 2x क्यूब कितना होता है? 8 ही तो होता है। और फिर माइनस का फिर कितना जाएगा? माइनस का L क्यूब अपॉन 8। हाँ कि ना? ये समझ में नहीं बात है? ठीक है, चलो भाई ठीक है। तो ये कितना जाएगा? m अपॉन 3l। अब यहाँ से देखो ना, L क्यूब अपॉन 8 प्लस L क्यूब अपॉन कितनी बार? 2 बार। तो ये कितना जाएगा? L क्यूब अपॉन 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? देखें 2L क्यूब अपॉन 8, तो L क्यूब अपॉन 8 तो कितना जाएगा? देखो m अपॉन 3l इंटू L क्यूब अपॉन 4 हुआ कि नहीं हुआ? क्या बात है? इधर मुझे बहुत मारता है, समझा ना? हाँ ठीक है ना? m l स्क्वायर अपॉन क्या कुछ है क्या? कौन है? बच्चे हैं? अरे एंजल बहुत बढ़ जाओगे तुम। चल कोई बात नहीं, सुन करो ना। चल अरे छोड़ो इसको ठीक है। चलो कितना है ये बताओ? अभी समझ में आ रहा है? नोट के कितना? शिवम चलो
हाँ अबाउट एंड एक्सिस, वो एक्सिस बताओ, एक्सिस के बारे में बताओ सब लोग, एक्सिस के बारे में कौन बताएगा? देखो क्या बताओ भाई, एक्सिस के बारे में कौन बताया कि एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है? ठीक है, कहाँ से पास कर रहा है भाई? उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लेना भाई तुम लोग, अबाउट एंड एक्सिस, अबाउट एंड एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना, सीएम बोले तो सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द साइड। ठीक है ना, बस समझ आ रहा नहीं आ रहा? किसी एक साइड में क्या है भाई? परपेंडिकुलर है, हाँ कि ना? देखो जो एक्सिस है परपेंडिकुलर है कि एल के शिवम? ठीक है, चलो चलो इसको मिटा दें। चलो हो गया ये? अरे यार आपके साथ हाँ तो इतना धीरे धीरे अली का कवर नोट कर लिया। अभी तो किए इसने। अरे मैं बोलता हूँ सीमा को नोट कर लिया। कौन है? सीमा नोट कर लिया ना? अली अच्छा हाँ खुशी, चल इसको मिटा दो। हाँ इसको मिटा दो। चलो अब लिख लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट। ठीक है ना, कोई प्लेट जो ट्रायंगुलर प्लेट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? दस आ रहा है उसमें भी सवाल क्या है? क्या हुआ? चलो भाई ठीक है, नहीं वो फिर आप लिखोगे ना बीच से देगा। हाँ बहुत करता है। चलो चलो देखो इसमें क्या करना है, अभी हमने रेक्टेंगुलर प्लेट की दिखा है। ठीक है, कौन सा भाई? रेक्टेंगुलर प्लेट देखे ना। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो कि ये हमारा बोर्ड है ना, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? मान लो कि इसका लेंथ कितना भाई? एल है, तो कितना होगा? हाँ इसका लेंथ एल है, ठीक है ना? तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? अरे अभी तो बताया, अरे ml स्क्वायर अपॉन 12 होगा नहीं होगा? हाँ पूरे क्या? पूरे तो मैंने किसको बोला? आधे बोला क्या? बताओ। दीपक ये वीडियो देखेगा तो क्या सोचेगा? हैं? अरे YouTube से मान लो वीडियो देखेगा तो क्या सोचेगा? क्या? ठीक है कि तुम लोग उसके, तो दीपक क्या सोचेगा कि देखो मैं हूँ नई क्लास में तो कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहा है। समझ नहीं बात?
क्यों इर्तिजा? इर्तिजा दीपक यही सोचेगा ना कि मैं क्लास में नहीं हूँ तो कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा है, और वो होता था कितना आंसर देता बताओ दीपक? हाँ अरे भाई तुम ऐसे समझो ना कि ये प्लेट है, ठीक है ना, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? मान लो इसका नेचुरल है तो, और मास कितना दिया हुआ है m, कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ml/12। अब इस एक्सिस के अबाउट मान लो कि ये कितना दिया हुआ भाई, ये b दिया हुआ है, तो इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा? कितना होगा? अरे भाई तो अब यहाँ पे क्या लेंगे हम? b लेंगे ना, mv/12 हो जाएगा ना, नहीं समझे बात को? अब इस वाले एक्सिस के अबाउट कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? mv/12, और यहाँ पे कितना जाएगा? ml/12। देखो जिस एक्सिस को काट रहा है, वो जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जिस साइड को काट रहा है उसका स्क्वायर लेते हैं। यहाँ पे इसको काट रहा है b को, mv/, यहाँ पे l को ml/12। समझा नहीं समझा? ठीक है, शुरू क्या हुआ? चलो इधर देखो, हमने मान लिया कि देखो देखो एक ट्रायंगुलर प्लेट है ना, ये समझो एक ट्रायंगुलर प्लेट है जिसका हमको हाइट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? शिवम और शाम दिया हुआ है, इसको h मान लो, कैपिटल वाला ये h हो गया, और इसको मान लो तुम, इस वाले को मान लो तुम b, इसको तुम मान लो b। मास कितना दिया हुआ है m, और हाइट कितना दिया हुआ है h, हाइट है, और b क्या है भाई उसका? बेस है कि नहीं है? b क्या होगा उसका? बेस। तो जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है along the length या along the surface area, सरफेस एरिया, भाई ये सरफेस ही तो कवर कर रहा है ना इस ट्रायंगल से, है कि नहीं है? तो सरफेस मास डेंसिटी लेंगे नहीं लेंगे? चलो ठीक है, तो सरफेस मास डेंसिटी कितना बजे दो भाई इसकी हम? सरफेस मास डेंसिटी कितना होगा बोलना? सिग्मा की वैल्यू कितनी देंगे बताओ? m/, इसका सरफेस एरिया। तो ट्रायंगल का सरफेस एरिया कितना होता है? 1/2 बेस इनटू हाइट। हाँ तो सरफेस एरिया ना भाई 1/2, तो 2 को हम ऊपर भेज दें और बेस इनटू हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं, यही हुआ नहीं हुआ? ये क्या हुआ भाई? सिग्मा सरफेस मास डेंसिटी किसका? इस ट्रायंगुलर प्लेट का। क्यों भाई शिवम? सही बात है। चलो फिर ठीक है, हमने क्या निकालना है कि देखो अब ये समझो ना कि यही वाला जो एक्सिस है, जो एक लाइन है, सुनो एक लाइन है जो कि बेस से पास कर रहा है। कहां से पास कर रहा है? बेस से। उसी के अबाउट हमको क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या है हमारा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो उसी एक्सिस के अबाउट निकालना नहीं निकालना हमको, तो हम क्या करेंगे? हम जो लेते हैं एक्स लेते हैं कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। हाँ कि ना? आर भी लेते हैं कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। थीटा लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो यहां पर हम क्या लेंगे? अब इसी तरीके से हमको इसी को हमने क्या लिया भाई? मान लो कि एक तरीके से एलिमेंटल हमने स्ट्रिप लिया है। अरे ये है ना, अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब ये जो प्लेट ऐसे घूमेगा ना, हाँ ऐसे घूमेगा, समझ रहे बात को? तो ये कितना जाएगा? मान लो कि हम क्या किए भाई, y पे जाकर के हमने dy ले लिया, हमने y पे जाकर के dy। हाँ क्या? ये समझ में आ रहा? ठीक है, लेट अस कंसीडर a strip of thickness dy। समझ में नहीं आ रहा? अब एक बात बताओ चलो, ये समझ में आ रहा है? लेट अस कंसीडर अ स्ट्रिप ऑफ थिकनेस dy। हाँ कि ना? अब हम इस dy की अगर हम बात करें, ये वाला जो dy है, ठीक है ना, ये dy
चलो अच्छा एक बात बताओ, अगर ये dy है तो ये भी तो कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ कि ना? तो ये हमने मान लिया कि भाई x है, हमने क्या मान लिया भाई? x है। तो हमने पॉइंट ले लेते हैं p q r और ये p r p डैश और r डैश, ये सिमिलर ट्रायंगल है कि नहीं है? p q r p डैश q r डैश सिमिलर ट्रायंगल है कि नहीं है? हाँ, उनका रेशियो, साइड का रेशियो क्या होगा भाई? सेम होगा नहीं होगा? बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? देखो ये वाला जो इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है ना, इसको ध्यान से करना, ठीक है। देखो कि जो p q r एंड p डैश q डैश नहीं p डैश q r डैश आर सिमिलर ट्रायंगल है कि नहीं है? ये क्या भाई? सिमिलर ट्रायंगल है कि नहीं है? चलो भाई ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर हम x अपॉन b, देखो बेस अपॉन बेस, साइड का रेशियो क्या होगा भाई? बराबर होगा ना, तो बेस अपॉन बेस, ठीक है, कोई दिक्कत है? चलो, और हाइट अपॉन हाइट, हाइट कितना होगा भाई? देखो इस वाले का हाइट कितना होगा? इस वाले का हाइट, जल्दी बताओ सब लोग, ये x माइनस वाई होगा कि नहीं होगा? जो ऊपर वाला जो ट्रायंगल है उसका हाइट कितना होगा? h माइनस वाई, क्योंकि जो नीचे से हमने y लिया है तो यहाँ से कितना होगा? h माइनस वाई होगा ना, x upon b। x अपॉन b। देखो ऊपर वाले का बेस, नीचे वाले का बेस, अच्छा, तो ऊपर वाले का क्या लेंगे भाई? h upon y अपॉन h। बस छोटे वाले ट्रायंगल का हाइट लिया, फिर हमने बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट ले लिया। शिवम कोई दिक्कत है? नहीं समझ पाए वो ऑल्टीट्यूड भी देते क्या चीज? हाँ हाँ, दो साइड कोई सा भी लो, तो हमने क्या लिया भाई? बेस लिया और हाइट लिया, तो बेस और हाइट समझ में आ रही बात? अब देखो x की जो वैल्यू है, जो x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? देखो h अपॉन b, अरे b अपॉन h और यहाँ पे h माइनस वाई, ये समझ में आ रही है? हमने b को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ कि ना? ठीक है, चलो ठीक है। अब हम देखते हैं इस स्ट्रिप को, अब हम उस स्ट्रिप को देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा? इसका साइड कितना है भाई? x है, और इसका ये जो है dx है, तो इसी तरीके से है, हाँ dy है ना, dy है, ठीक है ना, dy है कि नहीं है? तो इसका छोटा सा एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्ट्रिप, सरफेस एरिया ऑफ द स्ट्रिप, इस स्ट्रिप का छोटा सा सरफेस एरिया कितना? d इक्वल टू कितना आएगा? x इंटू dy, शाबाश, ठीक है ना। लेकिन x की वैल्यू क्या है? ये है ना, हाँ कि ना? तो जो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी शिवम? x की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे d अपॉन h, और यहाँ पे कितना? h माइनस y इंटू dy। ये नहीं समझे बात शिवम? बात समझ में आ रहा? चलो अब हम इसी स्ट्रिप का मास, इस स्ट्रिप का जो मास होगा, छोटा सा मास dm, तो dm की वैल्यू कितनी रहेगी भाई? सिग्मा इंटू dA, हाँ कि ना? सिग्मा इंटू dA। अब क्या करेंगे भाई? तो dm की वैल्यू सिग्मा कितना दिया हुआ है? देखो 2m अपॉन bh, और एरिया कितना आया है? b अपॉन h आया है, और क्या भाई? h माइनस वाई, और ये dy। देखो b वाले ने b वाले को मार दिया, ठीक है ना। अब यहाँ से कितना है? देखो dm की वैल्यू आ गई 2m अपॉन h स्क्वायर और h माइनस h dy, सही है? ये क्या है? इसका छोटा सा मास है, इसका उस स्ट्रिप पर क्या कोई दिक्कत है क्या? रुका नहीं है, ठीक है, चलो। तो ये तो स्ट्रिप है नहीं है। अब ये समझो, ये समझ में आ रहा? तो dm मास। अब एक बात बताओ, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्ट्रिप, उस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको चाहिए नहीं चाहिए? तो देखो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है कि नहीं है शिवम? अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से
y डिस्टेंस पे एक छोटा सा मास है dm, हाँ कि ना? ये x, हाँ क्या है? dm, छोटा सा मास है कि नहीं है? अब एक्सिस का रोटेशन ये है, अब ये छोटा सा मास dm, तो यही तो एक्सिस रोटेट करेगा नहीं करेगा? तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज है? dm, तो कितना आ जाएगा? dm into y का स्क्वायर, ठीक है ना? चलो भाई ठीक है। dm की वैल्यू कितना है? ये है, नहीं समझे? अब dm की वैल्यू पुट करते हैं हम dm अपॉन h, और यहाँ पे h माइनस, कोई दिक्कत है? और यहाँ पे कितना भाई? ये dy और इंटू कितना? y, हाँ कि ना? लेकिन हमको क्या चाहिए? इस हमको स्ट्रिप का चाहिए कि पूरे ट्रायंगल का चाहिए? पूरे ट्रायंगल का चाहिए, नहीं चाहिए? चलो फिर ठीक है। हाँ तो देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ट्रायंगल, इस पूरे ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे ना भाई, हाँ कि ना? क्या हुआ, कोई दिक्कत है? हाँ कोई दिक्कत है? हाँ बोलो। ये y स्क्वायर हो जाएगा ना? हाँ सही है। अच्छा d वाला, अरे भाई छोटा सा मास है, किसका मास है? उस स्ट्रिप का मास है ना। अब उस स्ट्रिप का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया dy, dm into y स्क्वायर लिखते नहीं लिखते हैं? कोई सा भी मास हो, उस मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते नहीं लेते हैं? तो वही तो बात है यहाँ पे भाई। अच्छा हाँ, नहीं उसको स्क्वायर कहते हैं। अरे भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर तो लेते हैं ना। ये dm है, हाँ ये dm into y स्क्वायर। dm into y स्क्वायर। लो भाई पूरी कहानी खत्म हो गई, इसको पता ही नहीं गिरावट कौन था। क्या? बताओ। मतलब कि पूरा जैसे कि अरबत की वाट लग गई, ठीक है? पता ही नहीं कि हुसैन कौन था। वाह वाह, ये मारता है तुझे बहुत सुंदर। h स्क्वायर नहीं है, h हाँ सही है, ये h स्क्वायर है, हाँ ठीक है? कोई समझा है ना? उदाहरण सही था नहीं? नहीं कोई बात नहीं, चल हाँ चल, ये समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा? देखो h माइनस 5, ऐसा कर तो y के इधर मल्टीप्लाई करते इसको। अगर हम h को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा? h इंटू वाई स्क्वायर, और यहाँ पे y क्यूब, और ये dy। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम। अच्छा बताओ जल्दी से, y का वेरिएशन कहाँ से कहाँ? जिसके लिए पूरा ट्रायंगल कवर है, जो बता दिया उसके लिए 10 रुपए क्या का क्या क्या? नगद पुरस्कार। जिसके लिए दो y का जो वेरिएशन है कहाँ से कहाँ, जिसके लिए पूरा ट्रायंगल कवर हो जाए, बोलो जल्दी से। y का वेरिएशन हाँ कहाँ से कहाँ? हाँ 5 सेकंड है। 5 सेकंड में क्या होगा? 1 5 सेकंड में शिवम कितने लो? 2 पूरा उधर क्यों तो बता रहे? हाँ पूरा 0 से h 3 कितना? सर y से 0 से h 0 से h हाँ 0 से जीत गया अली। अली हाँ ठीक चलो ठीक है, अभी देता, ठीक है ना? चलो चलो ये नोट कर लेना कितना भाई? 0 से लेके आके दे दूंगा भाई, इस बार नहीं है। क्लास खत्म हो यार, 10 रुपए देता, सबको 2-2 रुपए दे देना, ठीक है ना? तू लेट कर गया ना इसलिए। अभी ये समझा नहीं समझा? तो कितना जाएगा भाई? ऐसे में तू बोलता नहीं रे। क्या सर? 2m अपॉन h स्क्वायर हुआ नहीं हुआ? देखो यहाँ पे, अब देखो इनको इंटीग्रेट करेंगे नहीं करेंगे? देखो यहाँ पे जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो h इंटू y क्यूब अपॉन 3, क्योंकि देखो यहाँ पावर कितना जाएगा? एक ऐड हो जाएगा अपॉन 3, अब माइनस का y की पावर 4 अपॉन 4, 0 से लेकर कहाँ तक? h तक, हाँ कि ना? अभी ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है चलो ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया। अब हम लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं, h की वैल्यू 2m अपॉन h स्क्वायर, अब लिमिट की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ h की पावर 4 अपॉन 3 माइनस h की पावर 4 अपॉन 4, ये हुआ कि नहीं हुआ?
y की जगह ही तो वैल्यू पुट किया हमने ना। अरे भाई जो y की वैल्यू पुट किया ना, अभी समझा नहीं समझा? ऐसे कहाँ बोलो? समझा। बोलो कहाँ निकले बोलो? समझ गए। शिवम समझा? ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2m अपॉन h स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? h की पावर 14 अपॉन 12, हुआ भी नहीं हुआ? ये बोलता हूँ। अरे भाई ये 12 हो जाएगा ना? ये 4 - 3 अपॉन 12, हुआ नहीं हुआ? इसको कैलकुलेट इतना हो नहीं, तो इस वाले h ने इस वाले h को मार दिया, कितना बचा? h स्क्वायर, इस वाले 2 ने इसको मार दिया 6, तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/6 mh का स्क्वायर। चलो तो नोट कर लिया इसको नोट कर लो। अब ये समझ लो पहले ना, ये जो फॉर्मूला है इसका मतलब समझ लो, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये 1/6 mh स्क्वायर, ठीक है ना? ये जो मास है इसका ट्रायंगल है, और h क्या है? हाँ, उस ट्रायंगल जैसे किसी भी शेप में रहे, चाहे ऐसे शेप में रहे, चाहे ऐसे शेप में रहे, चाहे इस शेप में रहे, तो हम क्या लेते हैं? ये वाला हाइट लेते हैं। बात समझ आ रहा मेरा? ये वाला हाइट लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में भी हाँ, हमेशा याद रखना, ये एक्सिस हो गया हाइट। बात समझ आ रहा नहीं रहा? तो सब लोग क्वेश्चन लिख लो। देखो भाई, इंतजार देखो, देखो क्वेश्चन, और राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगुलर प्लेट, राइट एंगल ट्रायंगुलर प्लेट, राइट ट्रायंगुलर प्लेट, राइट ट्रायंगुलर प्लेट, ठीक है ना? तो ठीक है ना? ऑफ मास लिखो, क्या हुआ?